बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। इसको हम QTM भी कहते हैं, इसका एब्रीवेशन है QTM, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, बाय एरविंग फिशर। इसका जो जिसने प्रेजेंट की थी उसका नाम था एरविंग फिशर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। एरविंग फिशर के बारे में ज़रा मैं आपको बता दूं। एरविंग फिशर अमेरिकन इकोनॉमिस्ट था, स्टैटिस्टिशियन था, मैथमेटिशियन था, और ये इसका शुमार क्लासिकल इकोनॉमिस्ट में होता है। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो आदम स्मिथ के फॉलोअर्स हैं, उसकी थीरीज़ को फॉलो करते हैं, उसको वैलिड मानते हैं, वो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं। तो एरविंग फिशर का शुमार भी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट में होता है। तो ये थ्योरी भी क्लासिकल थ्योरी है, QTM, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। इसके बाद फिर केन्स ने और फ्रेडमैन ने भी अपनी अपनी क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी पेश की, लेकिन ये क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी जो फिशर वाली है, जो क्लासिकल है, ये बेस है। इसके बेस पे फिर उन्होंने अपनी अपनी थ्योरीज पेश की, तो ये बेस थी है। इसके एजम्पशन की तरफ आते हैं। पहला एजम्पशन है डिमांड फॉर मनी रिमेन्स कांस्टेंट। जो मनी डिमांड है वो उसमें चेंज नहीं आएगा। मनी डिमांड क्या है? जो लोग अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए मनी की डिमांड करते हैं, जो मनी उनको ज़रूरत होती है, जो उनको चाहिए होती है, वो क्या है? डिमांड फॉर मनी है। ये फिर एक लंबा जोड़ा टॉपिक है, डिमांड फॉर मनी, सप्लाई ऑफ मनी। तो ये अभी इस लेक्चर में कवर नहीं हो सकता। आप सिर्फ ये समझें कि डिमांड फॉर मनी वो मनी जो लोग डिमांड करते हैं अपनी पर्पजेज, अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए, वो ट्रांजेक्टिव पर्पजेज हैं या स्पेकुलेटिव वगैरह वगैरह। तो वो इंशाल्लाह अगर हमने पढ़ेंगे वो इंशाल्लाह आगे। ट्रेड एंड बिजनेस एक्टिविटीज़ रिमेन्स कांस्टेंट। ट्रेड और बिजनेस एक्टिविटीज़ जो हैं वो कांस्टेंट रहेंगी। ऐसा नहीं होगा कि एक कंट्री में पीक चल रहा है, एकदम से वहाँ पे ट्रफ आ जाए, वहाँ पे हालात ख़राब हो जाएं, ऐसे नहीं होगा। तो ट्रेड एक्टिविटीज़, बिजनेस एक्टिविटीज, जिस लिहाज जिस लाइन पे बिजनेस एक्टिविटीज़ जा रही हैं, तो वो तकरीबन उसी तरह रहें, अप्स एंड डाउन्स उसमें ना आए। सप्लाई ऑफ क्रेडिट मनी रिमेन्स कांस्टेंट, और क्रेडिट मनी की जो सप्लाई है वो कांस्टेंट रहे। ऐसे ना हो कि बैंक्स जो हैं, कमर्शियल बैंक जो क्रेडिट क्रिएशन करते हैं, वो हद से ज़्यादा क्रेडिट क्रिएशन करें, उस वजह से सप्लाई ऑफ मनी जो है वो ज़्यादा बढ़ सकती है। सप्लाई ऑफ मनी और सप्लाई ऑफ क्रेडिट मनी में फ़र्क है। सप्लाई ऑफ मनी वो अमाउंट है जो एक्चुअल हमारे पास होती है, एक्चुअल मनी जो हमारे कंट्री में सर्कुलेशन में है, वो सप्लाई ऑफ मनी है। और क्रेडिट मनी वो है जो बैंक्स क्रिएट करते हैं। 1,000 की मनी पर वो 3-4 हज़ार क्रिएट करते हैं, तो वो इंशाल्लाह बैंक्स में क्रेडिट क्रिएशन में पढ़ेंगे हम। वेलोसिटी ऑफ मनी शुड नॉट चेंज, और वेलोसिटी ऑफ मनी जो है वो चेंज ना हो। वेलोसिटी ऑफ मनी क्या है? द टाइम्स द मनी चेंजेस हैंड्स। मतलब ये है कि एक जो मनी जो है, मतलब 100 रुपए का नोट है, तो 100 रुपए का नोट आप कितनी दफ़ा इस्तेमाल करते हैं? 100 रुपए का नोट कितनी दफ़ा कोई चीज़ ख़रीदने में इस्तेमाल होता है? फ़र्ज़ करें मैंने उस पर 100 रुपए मैंने आलू खरीदे, वही आलू वाला जो जिससे आलू खरीदे उस दुकानदार ने 100 रुपए का फिर उससे फ्रूट खरीदे, फिर फ्रूट वाले ने उसके ऊपर सब्जी खरीदी वगैरह। तो मतलब ये 100 रुपए कितनी दफ़ा हैंड चेंज करा, इसको वेलोसिटी ऑफ मनी कहे। तो वो चेंज ना हो, 100 रुपए का जो नोट है वो एक ही दफ़ा यूज हो, ज़्यादा दफ़ा यूज ना हो। तो ये एग्जाम्पल है। अब डिफिनीशन की तरफ आते हैं। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन द सप्लाई ऑफ मनी एंड द प्राइसेस ऑफ गुड इन द इकोनॉमी। ठीक है, तो देखिए आप इसको ये समझे बस कि क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी हमें क्या बताता है? सप्लाई ऑफ मनी और प्राइस लेवल, प्राइस लेवल इसका रिलेशनशिप बताता है। हमें ये बताता है कि जितनी आप इकोनॉमी में, कंट्री में जितनी मनी की सप्लाई ज़्यादा करेंगे, जितने आप नए नोट छापेंगे, जितने आप ज़्यादा पैसे इकोनॉमी में लाएंगे, उतने ही उस मनी की जो वैल्यू है वो कम होती जाएगी। मनी की वैल्यू का कम होने का मतलब ये है कि इन्फ्लेशन आएगी, चीज़ों की प्राइसेस बढ़ेगी।
दूसरी डिफिनेशन है दैट मीन्स इफ द मनी इन द इकोनॉमी डबल्स। देखें, अब फर्ज करें एक इकोनॉमी है, उसमें 1 करोड़ रुपए के मनी जो है वो सर्कुलेशन में है, और अगर हम उसको डबल कर दें, 2 करोड़ कर दें, देन द प्राइस लेवल ऑफ द गुड्स आल्सो गेट्स डबल। तो प्राइसेस, जो चीज़ों की कीमतें वो भी डबल हो जाएंगी। फर्ज करें पहले मैंगो जो है वो 100 रुपए केजी मिल रहे थे 1 करोड़ मनी सप्लाई पे। अब जब मनी सप्लाई 2 करोड़ हो गई है, तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी जो मैंगो की प्राइस है वो भी 100 से 200 हो जाएगी, डबल हो जाएगी, काजिंग इन्फ्लेशन। तो इससे इन्फ्लेशन आएगी एंड कंज्यूमर विल हैव टू पे डबल द प्राइस फॉर द सेम अमाउंट ऑफ द गुड आर सर्विस। देखिए, वही मैंने 1 केजी की एग्जांपल ली, तो सेम अमाउंट 1 केजी आप मैंगो लेंगे, लेकिन अब 100 की बजाय 200 आपको देने पड़ेंगे। अच्छा, मैं इन्फ्लेशन को अगर आपको डिफाइन कर दूं, इन्फ्लेशन क्या है? द परसिस्टेंट इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल। ठीक है, जो जनरल प्राइस लेवल है, ओवरऑल जितनी चीज़ें हमारे पास हैं, ठीक है, मैंगोज, पोटैटोज, बनानाज, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, इन तमाम चीज़ों की कीमतें जब बढ़ें और वो बढ़ती जाएं, ऐसे ना हो कि बस 10 रुपए बढ़े और फिर ना मजीद ना बढ़े, महीनों महीनों ना बढ़े, नहीं, बल्कि बढ़ती जाए, जिस तरह अभी करंट सिचुएशन है पाकिस्तान में। तो ये क्या है? इसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं। एन इंक्रीज इन प्राइसेस विल बी टर्म्ड इन्फ्लेशन while a decrease in the price of goods is deflation। ठीक है, तो इन्फ्लेशन का ऑपोजिट डिफ्लेशन है। तो डिफ्लेशन क्या है? जब ओवरऑल प्राइसेस में कमी आती जाए आहिस्ता आहिस्ता, उसको डिफ्लेशन कहते हैं। The quantity theory of money in economics states that the quantity of money will determine the value of money। देखें, तो मनी की जो क्वांटिटी है, मनी की जो मिकदार है, पैसों की जो मिकदार है, वही पैसे की कीमत को, वैल्यू को डिटरमिन करेगी। अगर मिकदार ज्यादा है तो पैसे की वैल्यू कम होगी। नेगेटिव रिलेशनशिप है, याद रखें, वैल्यू ऑफ मनी और एक क्वांटिटी ऑफ मनी में नेगेटिव रिलेशन। जितनी क्वांटिटी ज्यादा होगी उतनी ही मनी की वैल्यू कम होगी। द जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द वॉल्यूम ऑफ मनी दैट इज सर्कुलेटेड इन द इकोनॉमी। जितनी, और अब देखिए प्राइस का जो ताल्लुक है वो क्या है? पॉजिटिव रिलेशनशिप, डायरेक्ट ताल्लुक है। जितनी वैल्यू, जितनी मनी की सर्कुलेशन या अमाउंट ज्यादा होगा, जितने पैसे ज्यादा होंगे लोगों के पास, उतनी ही चीजों की कीमतें बढ़ेंगी, उनकी प्राइस लेवल ज्यादा होगा। इफ द क्वांटिटी ऑफ मनी चेंजेस इन एन इकोनॉमी, चेंजेस का मतलब अगर मनी की क्वांटिटी मिकदार कम हो या ज्यादा हो, द प्राइस लेवल विल आल्सो शो अ चेंज इन द सेम प्रोपोर्शन। ठीक है, मगर मतलब ये है कि अगर 50% मनी की सप्लाई ज्यादा हो जाए, 50% ज्यादा हो जाए, तो फिर क्या होगा? अब फर्ज करें पहले 100 रुपए मनी सप्लाई थी, अब 150 हो गई, ये 50% इंक्रीज है। तो क्या होगा? इकोनॉमी में जो चेंजेस ऑफ प्राइसेस हैं वो भी 50% इंक्रीज होंगी। मतलब ये है कि पहले अगर हमें एक चीज 10 रुपए की मिलती थी, तो अब वो 15 रुपए की मिलेगी, 50% इंक्रीज है। इसी तरह अगर मनी सप्लाई में डिक्रीज आता है, पहले 100 रुपीज थे इकोनॉमी में, अब 100 की जगह 50 हो गए हैं, तो 50 क्या होगा? 50% इसमें क्या हो गया? डिक्रीज आ गया, कमी आ गई। अब वही चीज जो हमें 10 रुपए की मिलती थी, अब वो 5 रुपए की हमें मिलेगी, तो ये डिफ्लेशन की सिचुएशन हो गई। अभी इसकी इक्वेशन की तरफ आते हैं। द फिशर इक्वेशन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज mv इज इक्वल टू pt। यहाँ पे समझे m क्या है? टोटल अमाउंट ऑफ मनी इन द इकोनॉमी, मनी सप्लाई जिसे हम कहते हैं कि इकोनॉमी में मैंने जैसे 1 करोड़ की एग्जांपल दिया, 100 की एग्जांपल दी, तो यही मनी सप्लाई है। v क्या है? वेलोसिटी ऑफ मनी सर्कुलेशन, मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया है। p क्या है? प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी, जनरल प्राइस लेवल जो है वो है, मतलब जैसे मैंने आपको कहा कि मैंगो जो है 100 रुपए किलो है, पोटैटो जो है 50 रुपीज केजी है, तो ये क्या है? ये पी है, प्राइस लेवल या जनरल प्राइस लेवल। टी मीन्स टोटल इंडेक्स ऑफ फिजिकल वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन। मतलब ये है कि टी क्या है? वो ट्रांजेक्शंस है, मतलब मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ टाइम्स आप, मतलब ट्रांजेक्शंस कितनी होती हैं एक चीज से। मतलब ये है कि मैंने आपको 100 रुपीज की एग्जांपल दी, तो वो 100 रुपीज से कितने दफा वो 100 रुपीज वो क्या करता है, उससे हम ट्रांजेक्शन करते हैं, उसको हम कितनी दफा इस्तेमाल करते हैं।
PT कैन बी डिफाइंड एज टोटल एक्सपेंडिचर इन अ गिवन टाइम। ठीक है, PT क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर्स हैं या टोटल आउटपुट भी हम इसे कह सकते हैं।